तो लीजिए मेरे दोस्तों भोकाल ओरिजिन सेट जिसमें आने वाली हैं 8 कॉमिक्स भोकाल की स्टार्टिंग की। तो इनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है संजय गुप्ता जी के द्वारा। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि जल्द ही आपको इसकी न्यूज मिल सकती है, या तो संजय गुप्ता जी की तरफ से या फिर मनोज गुप्ता जी की तरफ से। वैसे ज़्यादा चांस थे मनोज गुप्ता जी की तरफ से, लेकिन इसके रीप्रिंट की अनाउंसमेंट की गई है श्री संजय गुप्ता जी की तरफ से। और इसमें हमें देखने को मिलेंगी भोकाल की ओरिजिन 8 कॉमिक्स, और ये सभी कॉमिक्स में पेजेस की संख्या रहने वाली है 32, और इनका प्राइस यहाँ मेंशन किया गया है 80 रुपये। और साथ में हमें शायद एक दो स्टिकर या ट्रेडिंग कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो इसकी अभी प्री बुकिंग चल रही है। अगर आपने प्री बुकिंग नहीं की है तो आप इसकी प्री बुकिंग कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन स्टोर से। और इसके अलावा फ्रेंड ये एक न्यूज निकल कर आई है जो कि है युद्ध सीरीज पार्ट 2। इसका पार्ट 1 की जो पहले कॉमिक्स आ चुकी हैं, जिसमें आई थिंक 5 या 6 कॉमिक्स आई थी, और ये युद्ध सीरीज की बाकी जो कॉमिक्स बची थी आई थिंक ये 6 कॉमिक्स हैं, और इनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है और इनका भी जल्द ही रीप्रिंट आने वाला है। इसमें कुछ एक कॉमिक्स 32 पेज की रहने वाली है और कुछ कॉमिक्स इसमें रहने वाली हैं 64 पेज की। 64 पेज की कॉमिक्स का मूल्य यहाँ निर्धारित किया गया है 140 रुपये। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है श्री संजय गुप्ता जी की तरफ से अश्वराज की भी। जी हाँ फ्रेंड, अश्वराज की स्टार्टिंग की ओरिजिन 6 कॉमिक्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगी, और इनका भी प्राइस वही 80 रुपये निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर श्री संजय गुप्ता जी जो 32 पेज का जो मूल्य है उन्होंने 80 रुपये निर्धारित किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मनोज गुप्ता जी ने इनका मूल्य निर्धारित किया है 70 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस में बढ़ोतरी की गई है दोनों की तरफ से। और पेजेस संख्या रहने वाली है 32, और कंप्लीट सेट का मूल्य यहाँ निर्धारित किया गया है 480 रुपये। और ये थी अब मरेगा परमाणु, और ये इसमें कोई ये 5 या 6 कॉमिक्स थी। अब ये पता नहीं क्या मतलब कि क्या बना रखा है इसमें। पहले यहाँ पर एक कॉमिक्स की अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, और उसके बाद क्या हुआ कि श्री संजय गुप्ता जी ने भी इन कॉमिक्स की अनाउंसमेंट कर दी है। और इसके अंदर ये जो कॉमिक्स है टाइफून, इसकी भी श्री संजय गुप्ता जी ने अनाउंसमेंट की थी कि इन सेट के साथ है एक टाइफून कॉमिक्स भी ऐड की जाएगी। और इस कॉमिक्स को हमारे जो मनोज गुप्ता जी ने इस कॉमिक्स को जो लिस्ट में नहीं डाला था, तो अब उन्होंने टाइफून को भी लिस्ट में डाल दिया है। ये पता नहीं क्या हो रहा है। हमें ये कॉमिक्स दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। एक तरफ तो श्री संजय गुप्ता जी और दूसरी तरफ है श्री मनोज गुप्ता जी। ये नहीं मतलब कि इनको ऐसा करना चाहिए कि आप इनको डिवाइड कर लीजिए कि एक सेट हम छापेंगे तो एक सेट आप छापिए। लेकिन यहाँ पर ये जो अब मरेगा परमाणु का जो सेट है, ये हमें मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी अनाउंसमेंट इसकी हो चुकी है, और यहाँ पर श्री संजय गुप्ता जी ने भी इसकी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो भी अब मरेगा परमाणु इस तरह के जो इसमें जो 6 कॉमिक्स हैं उनको रीप्रिंट के तौर पर लाने वाले हैं। और मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कि जल्द ही भोकाल ओरिजिन सीरीज की 8 कॉमिक्स का अनाउंसमेंट हो सकता है, और आज श्री संजय गुप्ता जी ने इस सीरीज का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके अंदर हमें 8 कॉमिक्स भोकाल ओरिजिन देखने को मिलेंगी। और उसके साथ ही साथ श्री संजय गुप्ता जी ने अश्वराज की 6 कॉमिक्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब ये यहाँ पता नहीं क्या झोल चल रहा है कि दोनों तरफ से मतलब कि कॉमिक्स रीप्रिंट की काफ़ी स्पीड एकदम से बढ़ा दी गई है, और डे बाय डे अनाउंसमेंट होती रहती है मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी और श्री संजय गुप्ता जी की तरफ से भी। और सेम सेट दोनों तरफ से भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अभी जो नागालैंड का कलेक्टर एडिशन आया था मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और अभी श्री संजय गुप्ता जी ने भी उसका कलेक्टर एडिशन जो बिग साइज में लाने की बताई थी, और उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो मनोज गुप्ता जी का जो कलेक्टर एडिशन आया था उससे आई थिंक डबल प्राइस कर दिया गया था श्री संजय गुप्ता जी ने। और ये पता नहीं दोनों में कोई कंपटीशन लगा है, या तो आप भी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए और पार्टीशन कर लीजिए भी, इतनी कॉमिक्स मैं प्रिंट करूँगा, इतने कॉमिक्स मैं प्रिंट करूँगा। लेकिन ये मतलब कि दोनों तरफ से ही हमें न्यूज़ में देखने को मिल जा रही है। और मुझे तो अब ये भी लगता है कि भोकाल जो ओरिजिन सीरीज है जो स्टार्टिंग की 8 कॉमिक्स है, अभी कभी ये ना हो कि उसकी जो मनोज गुप्ता भी उसकी अनाउंसमेंट कर दे, और साथ ही साथ में उसकी कलेक्टर एडिशन की भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं श्री मनोज गुप्ता जी। और साथ में कुछ एक गिफ्ट भी आइटम भी थे वो तो दिए जाएंगे वैसे भी, क्योंकि कंपटीशन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस कंपटीशन में जो तीसरे महारथी थे श्री मनीष गुप्ता जी, उनका तो कुछ आता पता ही नहीं है। वो तो बस एक बार आते हैं, हल्की सी झलक देते हैं कि अभी कॉमिक्स जो प्रिंटिंग
मशीन अमेरिका से आई है और अब इसमें प्रिंटिंग हो रही है। यहाँ तक कि मुझे तो फ्रेंड ये लग रहा है कि शायद श्री मनीष गुप्ता जी ने मनोज गुप्ता से और संजय गुप्ता जी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि इनकी दोनों तरफ से जो भी कॉमिक्स रीप्रिंट होंगी, जो प्रिंट होंगी, वो कॉमिक्स श्री मनीष गुप्ता जी अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में करेंगे। इससे उनको काफ़ी ज़्यादा कमाई होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से कॉमिक्स प्रिंट होंगी तो उनकी कमाई इससे ज़्यादा होगी। तो आई थिंक मुझे तो यही लग रहा है कि श्री मनीष गुप्ता जी इन दोनों की जो कॉमिक्स हैं उनको प्रिंट कर रहे हैं, और उनका शायद कोई विचार नहीं है खुद की कॉमिक्स लाने का, या फिर वो लेकर आएंगे कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन रखी होंगी। उन टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कंप्लीट होने के बाद शायद तक मनीष गुप्ता जी अपनी कॉमिक्स लेकर आ सके। इतने तो ये होगा फ्रेंड कि जो भी कॉमिक्स होंगी सभी फैंस वो उनको अपने कलेक्शन में कलेक्ट कर लेंगे, और जब श्री मनीष गुप्ता जी वो कॉमिक्स रीप्रिंट करेंगे कम प्राइस पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उन कॉमिक्स को कम प्राइस पर भी लेना पसंद करेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी कॉमिक्स हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी हैं हम उन्हें दोबारा क्यों लेंगे, क्यों उसके ऊपर हम अपना पैसा वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी कई कैरेक्टर हैं जैसे कि गमराज है, और इसके अलावा योद्धा है, और इसके अलावा किंग कॉमिक्स भी है। अब उनका देखते हैं कि इन कॉमिक्स जो और अनदर कैरेक्टर को कौन सबसे पहले लेकर आता है, कौन इनके रीप्रिंट की अनाउंसमेंट करता है। और जैसा कि आपको पता है कि आज ही के दिन संजय गुप्ता जी ने भोकाल युद्ध सीरीज, भोकाल ओरिजिन और अश्वराज की ओरिजिन स्टार्टिंग की 6 कॉमिक्स की अनाउंसमेंट कर दी है। और अब शायद ये न्यूज़ हमें आई थिंक मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि भोकाल 1 में 8 कॉमिक्स थी, और भोकाल जो 2 जो डाइजेस्ट है उसमें 4 कॉमिक्स हैं, और भोकाल 3 डाइजेस्ट में हमें देखने को मिलेंगी 7 कॉमिक्स। या तो ये हो सकता है कि श्री मनोज गुप्ता जी या तो भोकाल 2 की जो 4 कॉमिक्स हैं उनका अनाउंसमेंट कर दे, या फिर भोकाल 3 इनका जॉइंटली अनाउंसमेंट कर दे, या फिर इन तीनों कॉमिक्स को ही अगर श्री मनोज गुप्ता जी एक ओमनी बस, जैसे कि अभी ध्रुव का जो ओमनी बस की बात चल रही थी, अगर उसी तरीके से इन 19 कॉमिक्स को अगर वो एक ओमनी बस बनाकर पेश कर दे तो काफ़ी मज़े आ जाएंगे, और उसके साथ काफ़ी कुछ गिफ्ट उनके स्लिप केस बॉक्स के अंदर, मतलब इस तरह का जैसे कि ध्रुव का भी जो आने वाला है, अगर उसको उसी तरीके से जो 19 कॉमिक्स हैं उनका एक ओमनी बस बना दे तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और फ्रेंड इसके अलावा तो और तो कोई नई न्यूज कोई निकल कर नहीं आ रही है, अभी बस यही न्यूज आ रही थी, क्योंकि करैक्टर भी मतलब कि तिरंगा भी ले आए हैं, इंस्पेक्टर स्टील भी आ गया, परमाणु भी आ गया, और डोगा की भी काफ़ी कॉमिक्स आ गई है रीप्रिंट होकर। और अब श्री मनोज गुप्ता जी के पास और संजय गुप्ता जी के पास अब करैक्टर बचे हैं, जैसे कि भोकाल, जैसे कि ये अपने डोगा है, डोगा का उन्होंने एक संयुक्त कलेक्टर एडिशन जिसमें 13 कॉमिक्स लेकर आए थे उसे लॉन्च कर दिया है। अब कल को हमें ये न्यूज ना मिलने को सुनने को मिल जाए कि संजय गुप्ता जी भोकाल की जो स्टार्टिंग की जो 19 कॉमिक्स हैं उनको 2 कलेक्टर एडिशन में, यानी कि 2 पार्ट में उनकी अनाउंसमेंट कर दें, और एक स्लिप केस, बेहतरीन स्लिप केस के अंदर एक अच्छी सी मतलब कि डिजाइन वाली कुछ बनाकर वो लॉन्च कर दें, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे अब बढ़ रहा है मनोज गुप्ता जी का और संजय गुप्ता जी का, क्योंकि कई कॉमिक्स तो मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी रीप्रिंट हुई हैं और श्री संजय गुप्ता जी की तरफ से भी रीप्रिंट हुई हैं। जैसे कि जो हू सीरीज थी उसकी अनाउंसमेंट मनोज गुप्ता जी ने भी की थी, लेकिन उन्होंने उसको प्रिंट नहीं किया। अब ये नहीं पता कि इन्होंने आपस में मिलके कोई इनकी स्ट्रेटजी है या किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, अब ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 ही कॉमिक्स ऐसी हैं जो दोनों की तरफ से जो रीप्रिंट होकर आई हैं, बाकी कोई ऐसी कॉमिक्स नहीं है जो दोनों की तरफ से रीप्रिंट होकर आई हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये तो फ्रेंड हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि तीनों भाई इकट्ठे होकर ही ये काम कर रहे हैं, श्री मनीष गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस अब इनके आपस में इनके घर में ही आ चुक गया है, अब इन्हें कहीं बाहर प्रिंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि श्री मनीष गुप्ता जी अपने प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ही मनोज गुप्ता जी की और संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स को प्रिंट कर रहे हैं, जैसे इन तीनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो आई होप फ्रेंड आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड बने रहिए अपने इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू।
बाय बाय एंड टेक केयर।